सभी को जय हिंद। आज हम बात करेंगे रोम काल के ऊपर। हमने होमर काल पढ़ लिया था, स्पार्टा काल पढ़ लिया था, पूर्व एथेंस काल पढ़ लिया था और हमारा उत्तर एथेंस काल रह गया था। तो हम थोड़ा सा उत्तर एथेंस काल को देख लेते हैं। उत्तर एथेंस काल में बहुत ही कम चीज़ें हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर जो एथेंस काल था, ठीक है, उसमें व्यक्तित्ववाद का बहुत बोलबाला था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्वर्ण काल उत्तर एथेंस काल को ही कहते हैं। मैं उत्तर एथेंस काल की बात कर रहा हूँ, ना कि अभी रोम की। मैं उत्तर एथेंस काल में जो रह गया था उसी को बता रहा हूँ। स्वर्ण काल उसी को ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं पतन का युग, वो भी उत्तर एथेंस काल को ही बोलते हैं। दर्शन शास्त्रियों का काल, वो भी उत्तर एथेंस काल को ही बोलते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वो भी हमारे उत्तर एथेंस काल में ही मिले, ठीक है। और रोम ने उत्तर एथेंस काल पे विजय प्राप्त कर ली थी, वहाँ पे हमारा उत्तर एथेंस काल समाप्त हो जाता है। इतने ही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं रोम काल के ऊपर। तो इसमें जो भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हों, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, रोम काल को भाषणकर्ताओं का काल भी कहा जाता था। कि क्या? भाषणकर्ताओं का काल भी किसको कहा जाता था? रोम काल को कहा जाता था, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का आधारभूत केंद्र, शारीरिक शिक्षा का आधारभूत केंद्र क्या था? घर था। मतलब घर में ही शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। आप नोट डाउन करते चलिएगा इसी को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोम का उद्देश्य क्या था? रोम का उद्देश्य, ठीक है। रोम का उद्देश्य था कि कुशल एवं शक्तिशाली योद्धा तैयार करना, ठीक है। शक्तिशाली योद्धा तैयार करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या था? 14 से 17 वर्ष तक, 14 to 17 ईयर, ठीक है। 14 से 17 साल तक बच्चों को कहाँ लिया जाता था? सैनिक में या सेना में, ठीक है। सैनिक में भर्ती कर लिया जाता था उनको, ठीक है। यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब हम आगे इसी में ही देखते हैं। जो हमारा सैनिक प्रशिक्षण था, मतलब जो हम सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे, वो कहाँ पे दिया जाता था? कैंपो और टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। कैंपो टाइबर नदी के किनारे क्या दिया जाता था? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। और जो व्यायामशालाएं थी, ठीक है, जो व्यायामशाला थी या मैदान, दोनों लिख के आता है। व्यायामशाला, ठीक है, या मैदान जहां पर हम सैनिक प्रशिक्षण देते थे, जहां पे सैनिक प्रशिक्षण देते थे उसे बोलते थे कैंपस मार्टियस, ठीक है। ये एक मार्स देवता थे, उनके नाम पर रखा गया था कैंपस मार्टियस, ठीक है। अभी और भी इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे इनको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं इसी में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको आना सब कुछ चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम आगे देखते हैं इसी में ही। एक हेलेंस खेल होते थे, ठीक है, रोम काल में होते थे हेलेंस खेल, ठीक है। ये काफी प्रचलित है वहां पर रोम काल में। हेलेंस खेल काफी प्रचलित है। क्वेश्चन पूछता है हेलेंस खेल संबंधित है, ऑप्शन दे रखा है, तो रोम में थे, ठीक है। आपको इस तरह से अच्छे से याद करना है। अब हम इसी में ही आगे देखते हैं, ठीक है। एक गैलन नामक कौन था? गैलन नामक, ठीक है, व्यायाम चिकित्सक, ठीक है। वो किस में पाया गया? रोम काल में पाया गया। क्वेश्चन पूछेगा गैलन नामक व्यायाम चिकित्सक किस काल में पाया गया, तो वो रोम में पाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम काल के अंदर ही, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पार्टा काल में हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो थी एगाव थी,
ठीक है। फिर हमारी पूर्व एथेंस काल में थी पेलेस्ट्रा थी। तो जो पेलेस्ट्रा जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, वो इन लोगों को, रोम काल वालों को अच्छी नहीं लगी थी। मतलब वहाँ पे इन लोगों ने उसको, उस प्रणाली को नहीं माना, ठीक है। इन्होंने खुद की एक अपनी नई प्रणाली बनाई, उसको हम बोलते थे लेडर नामक प्रणाली, लेडर, ठीक है, लेडर नामक पद्धति या प्रणाली, कुछ भी बोल सकते हैं, पद्धति, ठीक है। ये इन्होंने शुरू की। मतलब वहाँ पर क्या है, इन्होंने 3 स्कूल खोले, इसी के अंतर्गत 3 स्कूल खोले, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कूल था इसके अंदर, सबसे पहला जो स्कूल था उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो स्कूल था वो था प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल। दूसरा जो था उसको बोलते थे ये लोग सेकेंडरी स्कूल, और जो तीसरा था वो क्या था, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। अब इनके साइंटिफिक नेम थे। जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते थे स्कूल ऑफ लिटरेचर, और जो सेकेंडरी था इसको बोलते थे स्कूल ऑफ ग्रेविटी। जो हायर सेकेंडरी था इसको बोलते थे स्कूल ऑफ रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूछ सकता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ लिटरेचर किसे कहा जाता है, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक या स्कूल ऑफ लिटरेचर, ये सब पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं इसी में ही। अब आगे देखते हैं रोम काल में इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रथ दौड़ काफ़ी प्रचलित थी वहाँ पर, जो रथ दौड़ थी वो काफ़ी प्रचलित थी, रथ दौड़ काफ़ी यहाँ पे प्रचलित थी। रथ दौड़ के साथ तीरंदाजी, ठीक है, घुड़सवारी, ये सब हुआ करती थी। इसके बाद एक और खेल था ग्लेडिएटर खेल, ग्लेडिएटर खेल, ठीक है, ये काफ़ी प्रचलित थे। इसमें मनुष्य और पशु के बीच में लड़ाइयाँ करवाई जाती थी। ये ग्लेडिएटर खेल में ये काफ़ी प्रचलित है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जामों में, ग्लेडिएटर खेल किससे संबंधित है, तो वह वहाँ रोम काल से संबंधित है। अब हम आगे बात करते हैं इसी में ही, ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है खेलों का अंधा युग भी इसे कहा जाता है, खेलों का अंधा युग, ठीक है, ये रोम काल को ही कहा जाता है खेलों का अंधा युग, ठीक है। भाप स्नान, ठीक है, तेल मालिश, ये सब कहाँ मिला, रोम काल में ही था। ये सब आप नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गेंद, ठीक है, गेंद पूछता है, गेंद खेल, तो वो भी हमारा रोम काल में था, ठीक है। सर्कस संस्था, ठीक है, ये भी हमारी सर्कस संस्था थी। ये किससे संबंधित थी, रोम काल में ही थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा सम्मानित महिला रोम काल में थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मानित महिला रोम काल में थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सम्मानित महिला किस काल में थी, रोम काल में। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा सम्मानित महिलाएं किस काल में थी, तो सबसे ज़्यादा सम्मानित महिलाएं किस में थी, रोम काल में थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक जरूर पहुंचे। यहाँ पर आज हमारा एशियन ग्रीस कंप्लीट हो गया था, ठीक है, उत्तर एथेंस काल को मिला करके, और आज हमने रोम काल भी फिनिश कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।